ठीक है, उसकी वजह ये है कि जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं मेरे ख्याल में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी लो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट। मेरा लेक्चर जो है वो इस वक्त 70-80% जो बच्चे हैं उनके लिए है मेरे ख्याल में, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस। मैंने लेक्चर नहीं प्रिपेयर किया कभी जिंदगी में, द रीजन बीइंग दैट कि मेरे ख्याल में जितनी चीजों की आपको जरूरत होती है वो मेरे पास है, मुझे पता है, ठीक है, और वो वाली चीजें जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है और जो मुझे भी नहीं पता वो आप बुक्स में से पढ़ें। बुक्स आर ऑल ओपन, योर गूगल, योर वेबसाइट्स, ऑल ओपन। लेकिन जो चीजें हमने प्रैक्टिकल देखी हैं और प्रैक्टिकली हम एज ए स्टूडेंट उसमें से गुजरे हैं और हमें समझ नहीं आया, मैं सिर्फ उसको फोकस कर रही हूँ। लेकिन यू कैन करेक्ट मी एट एनी टाइम अगर आपको लगे मैं कम पढ़ रहा हूँ या मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ, दोनों सूरतों में your feedback will be most helpful. So what about the causes? Causes भी हम खुद बनाएं, ठीक है? Right heart failure, left heart failure, बार biventricular failure. Let's discuss left heart failure. The most common cause of left heart failure क्या हो सकती है? हमारे यहाँ क्या है? तो इसको हम अगर इस तरह से बना लें कि it is a category of ischemia. मैंने हमेशा पिछले शॉर्ट केस में भी जो क्लास में हुआ था मैंने कहा था डिजीजेस को अगर हम कैटेगराइज कर लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है बकायदा इसके कि वन बाय वन। तो कैटेगरी इसकी आ जाती है इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, acute coronary syndrome is an umbrella which encompasses stable angina, unstable angina, non-tubal MI, tubal MI। वो इतना सवेर हुआ है किसी मरीज को कि उसके हार्ट मसल्स जो हैं वो वीक हो गए। तो दिस इज द वन रीजन एंड इट कैन अफेक्ट बोथ द लेफ्ट हार्ट एज वेल एज द राइट हार्ट। जरूरी तो नहीं है ना राइट हार्ट इंफाक्शन भी हो जाता है। सो वन इज दिस रीजन। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली One first category, second category, that is a bit rare। उससे पहले आ जाती हैं आपकी valvular heart diseases, ठीक है? mitral stenosis है, isolated, mixed mitral valve disease है, ठीक है? AR है, AS है, mixed है, और फिर congenital heart diseases हैं, बच्चों में है, BST है, AST है, फेलस पैथोलॉजी है, ये सारी की सारी जो है हार्ट फेलियर है। ऑब्वियसली माइट्रल स्टेनोसिस है, ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ ही नहीं पा रहा, तो आगे कैसे जाएगा? जब एओर्टा तक नहीं जाएगा तो हार्ट फेलियर। और वो बैक प्रेशर बनते 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 इतना हो जाता है कि बात वो राइट हार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेगा। So valvular heart disease is the second category, valvular cardiomyopathy. Next, G, like rheumatic fever, वो valvular में आता है। कंस्ट्रिक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव डिफेक्ट्स, ठीक है? हार्ट इज एनकेस्ड इन ए सॉलिड शेल, जैसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपको पता है ऊपर वाली लेयर है हार्ट की। सपोज ये इफेक्ट हो गई, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसकी इन्फेक्शन की हमारे यहाँ? ट्यूबरकुलोसिस। अब वो इफेक्ट हो गई, वो सॉलिड बन गई, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अब हार्ट ने रिलैक्स करना है डायस्टली में, वो नहीं कर सकता, और डायस्टली में ही उसकी फीलिंग होगी। जब फीलिंग ही नहीं हो रही तो उसमें आगे ब्लड क्या काम करेगा? सो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस इज वन एग्जांपल। देन देयर इज अनदर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, दैट इज अनदर एग्जांपल। उसमें मसल्स जो होते हैं हार्ट के दे गेट स्टिफ। जब स्टिफ हो जाएंगे तो वो रिलैक्स नहीं करेंगे डायस्टली में। जब रिलैक्स नहीं करेंगे तो उनकी फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी तो वो आगे ब्लड को पंप नहीं करेंगे। सो रिस्ट्रिक्टिव डिफेक्ट्स। देन एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसने नाम लिया था
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की एक टाइप ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी उसको कहते हैं। अब ये सारी क्यों होती है ये नहीं पता, ऑटो इम्यून है या क्या रीजन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद हो जाती है, द रीजन इज अननोन बट दे डू अफेक्ट। सो पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी। फिर कुछ ड्रग्स होती है जो हार्ट फेलियर कर देती है, जैसे कि आपकी ये कीमोथेरेपी है, उसमें डॉक्सोरुबिसिन एक दवाई होती है जो यूज होती है, और डॉक्सोरुबिसिन कार्डियोटॉक्सिक होती है। सो देयर आर सर्टेन ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि कार्डियोमायोपैथी कॉज कर सकती है एंड हार्ट फेलियर। क्लियर? एनी अदर? आयरन ओवरलोड रेयर। फिर उसके बाद हाई आउटपुट फेलियर्स हो सकते हैं। हाई आउटपुट फेलियर्स के अंदर आ जाता है आपका एनीमिया, प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, पेजेंट्स, ये सारे हाई आउटपुट। फिर हीमोक्रोमेटोसिस, फिर रेयर चीजें। मेरा मतलब है कि अगर आपने इतना भी बता दिया, मेरे पहले हम 7 तो हम बता चुके हैं, 8 हमने कैटेगरीज डिस्कस कर ली, और वो कैटेगरीज क्या है? इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। कैटेगरीज बेटा, कैटेगरीज, फोकस ऑन कैटेगरीज, नॉट ऑन द डिजीजेस। कैटेगरीज कम बनती हैं, जब आप कैटेगरी को याद करते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है। तो कैटेगरीज की याद है, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, वेल्वुलर के अंदर एक्वायर्ड वेल्वुलर भी हो सकता है और कंजेनिटल भी हो सकता है। देन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस भी हो सकता है। Dilated cardiomyopathy, we do not know the cause. Perhaps the post-viral infection है, we do not know. Postpartum again is a type of dilated cardiomyopathy जो डिलीवरी के बाद होती है। Then comes your drugs, then comes high output failure, then infiltrative cardiomyopathy, इसमें से हीमोक्रोमेटोसिस का नाम लिया। इसके अलावा कोई है? Hockham, very good. Hockham is again एक congenital cardiomyopathy जो कि यंग लोगों के अंदर होती है, और उसके अंदर 3-4 उसके कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ सेप्टम है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, और उसमें सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस होते हैं। सो ठीक है, दैट इज एन सेपरेट एंटिटी। आई एग्री। जहां रिस्ट्रिक्टिव आपने लिखा है वहीं पर ही आप ऑब्स्ट्रक्टिव कर ले तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप कैटेगरीज याद रखें, इनको लिख लें कैटेगरीज। और इसके अलावा अगर आपको बुक में से एक आदि, मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतनी कैटेगरीज उसको बता देंगे एग्जामिनर को, यू वुड मिस एनी, और वो भी सेटिस्फाइड है। इवन इन योर ब्रॉड टेस्ट अगर वो पूछता है कि हार्ट फेलियर कितने कॉजेज, दे आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्या होंगे, यही कॉमन। अब वो राइट हार्ट में आ गया, राइट हार्ट फेलियर का भी सेम तकरीबन यही वजूहात है, लेकिन कुछ उसमें वजूहात जो है सेपरेट है। जैसे कि इस्केमिक उसमें है, वेल्वुलर उसमें है, रिस्ट्रिक्टिव में कोई इफेक्ट होगा, डायलेटेड में कोई इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में भी राइट हार्ट इफेक्ट हो सकता है, ड्रग्स में हो सकता है, हाई आउटपुट फेलियर सब में हो सकता है। एक और उसमें ऐड कर, एंड व्हाट इज दैट? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का लंग्स का कोई प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, चाहे वो कोई मेलिग्नेंसी है, चाहे वो कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है जैसे फाइब्रोसिस एल्वुलाइटिस है, उसकी वजह से जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर है ना लंग्स के अंदर वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी। जब हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी तो राइट वेंट्रिकल उस हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट अपना ब्लड पंप नहीं कर सकेगा। समझ आ रही? आगे धक्का लगा हुआ है ना, आगे ब्लॉकेड है, अब पीछे से हार्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट है कि वो ब्लॉकेड को या रेजिस्टेंस को ओवरकम करे। वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और वो रेजिस्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ लंग पैरेन्काइमल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो लंग की वजह से है, इसलिए उसको कॉर पल्मोनरी। Then there is a right heart failure because of left heart failure. यानी लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से राइट हार्ट फेल हो गया। पैथोलॉजी लेफ्ट हार्ट फेलियर लॉन्ग स्टैंडिंग के अंदर उसने जो राइट हार्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया है। और एक प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और बता देती हूँ इट इज वेरी रेयर, होती फीमेल्स में है,
और उसमें अगेन रीजन नहीं पता, लेकिन सब ऑर्डर चेंजेस ऐसी आती हैं पल्मोनरी फ्रंट के अंदर कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या उससे ज्यादा, और उसका अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ट्रीटमेंट। हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स वगैरह देते हैं डायलेट करने के लिए, और इसके अलावा हम आइलोप्रोस्ट वगैरह वही चीज आ जाती है, बोसेंटॉन वगैरह देते हैं, लेकिन सम ऑर्डर उसका प्रोग्नोसिस पुअर, ठीक है। तो ये इसकी कॉजेज है।